अच्छा, उनको जो सीएडब्ल्यू सेल में थे और जो मीडिएशंस में हमारे पास हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आते हैं, उनको फिर ये बताते थे भाई टेक्निकल प्रोसीजर नहीं है, कोई हमने लंबा चौड़ा एप्लीकेशंस वगैरह नहीं बनानी होती या केस नहीं बनाना होता। जो आप प्लेन पेपर पे आप एक एप्लीकेशन दे दें, हम प्रोसेस फॉलो करते हैं। वर्ल्ड ओवर यही प्रोसेस है। प्रिपरेशन स्टेज होता है, इंट्रोडक्शन ओपनिंग स्टेटमेंट देते हैं जिसमें समझाया जाता है कि भाई क्या प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे। कोर्ट में तो सीपीसी चलता है ना, या क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर चलता है। यहाँ पे या एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होती है, इंडियन एविडेंस एक्ट है। यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल रूल्स हैं हर एक सेंटर के, पर ब्रॉडली वो सब एक ही उसमें फॉलो करते हैं और कुछ गाइडलाइंस अभी बन रही हैं। फिर एक्सप्लोरेशन फेज होता है, फिर बार्गेनिंग फेज भी आता है, फिर कंक्लूडिंग साइनिंग फेज भी आता है। और इसका सिंपल तरीका है, कोर्ट में तो सिंपल बताया जाए कि कोर्ट में जब केस चलते हैं तो ओपन हियरिंग होती है, वकील लोग बनाते हैं मीडिएशंस, अपने पिटिशंस, उसका जवाब आता है, एफिडेविट पे आता है। ठीक है, रिप्लाई भी एफिडेविट पे जाता है। और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ वन टू वन हियरिंग होती है, सामने बैठ के बात करते हैं, अपनी भाषा में आप समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं। और वहाँ पे तो बार्गेनिंग हो नहीं सकती, ऐसा कर दो या वैसे कर दो। यहाँ पे अलग से जब कॉकस में अलग से मीडिएटर बैठता है तो उसको आप बता सकते हो या आमने सामने भी कर सकते हो। तो वहाँ तो जज साहब ऑर्डर कर देते हैं और दोनों पार्टी बाहर गालियां देते निकलती हैं कि जज को समझ ही नहीं आया। यहाँ तो ऐसा कोई स्कोप ही नहीं है। यू आर हेयर इन द मीडिएशन रूम बिफोर द मीडिएशन विद योर लॉयर्स who can guide you everywhere, and you can have a, I'm using the word settlement, I'm not using the word judgment. Judgment karta है judge, we are mediators, we're not judges, but we are trained mediators. That's where we draw our authority. Benefits of mediation क्या है? Save the relationship होता है, chance for you to speak with your partner होता है, ठीक है ना। बिकॉज होता क्या है, कोर्ट के अंदर तो सारी दुनिया सुन रही है, आप बोलना भी चाहते हो तो जज कहता है प्लीज स्पीक थ्रू योर लॉयर। आपके दिल के अरमान दिल में ही रह जाते हैं कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। यहाँ तो आप बोल सकते हो मीडिएशन में, ठीक है। अच्छा, बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। बड़ी जल्दी जब प्रॉब्लम एड्रेस हो जाएगी मैट्रिमोनियल, तो जब इकट्ठे रहे तो भी अच्छा, नहीं रहे तो एटलीस्ट उनकी लाइफ तो सेटल हो जाएगी ना। उनका क्या कसूर है। अब ये देखिए, मैं उनको ऐसे समझाता था। एक गाना है हकीकत पिक्चर का, मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी मना लेगी मुझको, ना उसने ही रोका ना उसने मनाया, ना आवाज ही दी, यहाँ तक, यहाँ तक कि उससे जुदा हो गया मैं। राइट। अब जो वहाँ पे लोग आते थे मीडिएशन सेल में या हाई कोर्ट में आते हैं, वो इसी उम्मीद से आते हैं कि शायद बात बन जाए, शायद बात बन जाए, शायद बात बन जाए। पर उनको वो मौका ही नहीं मिलता। जब एक बारी अलग अलग हो गए ईगो से, तो एक का मुंह उधर दूसरे का मुंह उधर, इसलिए बात भी शुरू करते हैं, फिर लड़ना शुरू कर देते हैं। तो मीडिएशन एक सीएडब्ल्यू सेल में या हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक प्लेटफॉर्म होता था उनके लिए कि भाई वो आमने सामने एक थर्ड पार्टी के सामने जो ट्रेंड मीडिएटर हो उसके सामने बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स रखे और वो फिर मीडिएटर गाइड कर सके। राइट। सो ये देखिए इस केस में क्या, वो पिक्चर में क्या हुआ, अगर आपने वो पिक्चर देखी है, उस गाने में ये जो सोल्जर होता है, ही लव्स लेडी, किसी बात पे अनबन हो जाती है, उसको ऑर्डर हो जाता है कि बॉर्डर पे चलो, आजकल भी चाइना के साथ चल रहा है,
वो भी चाइनीज एग्रेशन पे है, तो वो उनको ऑर्डर हो जाता है बॉर्डर पे चलो, वो ऑर्डर मान के बॉर्डर पे चले जाते हैं और वहाँ पे भयंकर लड़ाई होती है और शहीद हो जाते हैं। अभी वो कह रहा है मैं जब वहाँ से चला, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ अपनी बिलवड के घर से, कि वो रोक लेगी मना लेगी मुझको, भाई वो रोक लेगी मना लेगी मुझको। ना उसने ही रोका, ना उसने मनाया, ना आवाज ही दी, कसक ही रह गई ना। और उसने भी नहीं बुलाया बिलवड ने, तो अरमा के अरमा रह गए और वो शहीद हो गए। पर यहाँ पे क्या होता है मीडिएशन में, प्री लिटिगेशन मीडिएशन में आपको मीडिएटर के सामने बैठाया जाता है, इफ यू एग्री, एंड इन वेरी इन अ फॉर्मल वे, इनफॉर्मल वे, you are guided through, and if you're lucky, if God is kind, it gets settled, of course, through the help of assistance of the mediator. The word used is assistance, because यहाँ पे mediation का एक thumb rule है, हम आपको गाइड करेंगे, असिस्ट करेंगे, इट इज यू हैव टू एक्ट, तभी वो लास्टिंग भी होता है। इफ वी फोर्स द सोल्यूशन डाउन योर थ्रोट, इट विल नॉट बी लास्टिंग। जब तक अंदर से आवाज नहीं आएगी, और साइन भी नहीं करने हैं आपने, राइट, तभी करने हैं जब अंदर से आवाज आएगी। और अब कोई बैकआउट करता है, जजेस को पता है कि कितनी मेहनत जाती है, सो दे डोंट अलाउ टू बैकआउट, सो इट इज एनफोर्सेबल ऑल्सो। अब इसी उसमें खुददारियों ने बहुत दूर कर दिया, वरना ये फासले फासले ना थे। मीडिए मीडिएशन में, मैट्रिमोनियल में, या कोई भी डिस्प्यूट में जब बातचीत करना बंद कर देते हैं, तब प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे विद द असिस्टेंस ऑफ मीडिएटर, जो कि ट्रेंड है इस आर्ट में और साइंस में, तो वो निकाल के ले जाते हैं। जैसे दो कार्स ऑन हाईवे आ रही हैं और रास्ता कम है, एक्सपर्ट ड्राइवर तो निकाल के ले जाएगा, अगर एक्सपर्ट नहीं है तो हेड ऑन कोलिजन, वही होता है। एक्सपर्ट मीडिएटर ट्रेंड होगा, वो निकाल के ले जाएगा किसी भी सिचुएशन से, और नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम। और हस्बैंड वाइफ में कोई ऐसे लंबे चौड़ी बातें नहीं होते, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान चीन के प्रॉब्लम्स नहीं है। प्यार से बात करो, सब रिजॉल्व हो सकता है। उनसे आया ना गया, हमसे बुलाया गया ना, फासला प्यार का मिटाया ना गया। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ ये शायरी कि मुझे शौक नहीं है, ये प्यार मोहब्बत की बातें हैं। कोई 1000 करोड़ का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है जहाँ पे मैं लॉ कोट करूँ। प्यार मोहब्बत की बातें हैं आपस में। अब मैं ये तब का किसी लेट नाइट रास्ता भूल गया, ये गाना चल रहा था और बिल्कुल एप्ट है। उनसे आया ना गया, हमसे बुलाया ना गया, फासला प्यार का मिटाया ना गया। अब प्री लिटिगेशन मीडिएशन में थर्ड पार्टी इनवाइट करती है, भाई दो दूसरे ने अप्रोच किया, आ जाओ मीडिएशन करते हैं, सिंपल। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? ना कोई वादा, ना कोई यकीन, ना कोई उम्मीद, खबर नहीं मुझे तेरा इंतजार अभी भी क्यों है। जितने भी लोग आज हैं या कभी भी हैं या वहाँ थे या हाई कोर्ट में आते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आते हैं, क्यों आते हैं? कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कुछ है? नहीं। ना कोई वादा, ना कोई यकीन, ना कोई उम्मीद, खबर नहीं मुझे तेरा इंतजार अभी भी क्यों है। देयर इज अ लिंगरिंग होप दैट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, तब आते हैं। तो उसका फायदा उठाना चाहिए। पूछो तो सही। अब वो एक का मुंह उधर है, दूसरे का मुंह उधर है, अब इसको शूट करने लगे हैं बंदे को। उससे पूछा भाई तेरी आखिरी विश क्या है, कहता है जी छोड़ दो। छोड़ दिया। है कार्टून ही, बट इट्स कन्वेइंग अ पॉइंट। जब दूसरे से बात ही नहीं करोगे तो कैसे चल होगा? तो मीडिएशन गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म। it it's not a judgment. You can, mediators can be changed, courts give due weightage to it. Why? And nowadays mediation, जो अगर सेटलमेंट है, इट्स वर्चुअली पत्थर पे लिखे लकीर, पत्थर पे लकीर वाला मामला है।
अगर एनी सीनियर कोर्ट इज टोल्ड कि मीडिएशन हुआ था, सेटलमेंट हुआ था, एंड दे आर बैकिंग आउट, नाउ द कोर्ट्स डोंट अलाउ दैट. So again the context is, can you come back in a uh, troubled uh, marriage? Yes. If you use mediation, pre-litigation or post-litigation, take the help, take the assistance of the mediator, follow certain rules, do some learning, some unlearning, which I've told you before, open the parachute, follow the basic principles of marriage, give respect, take respect, 23 and a half degrees. So if you follow the basics, then yes, you can come back. Give respect to your partner. चलो ये भी माना कि एक जगह नहीं रह सकते, मतलब पेरेंट्स के साथ, उसका वो भी सोल्यूशन हो सकता है, और बात तो करनी पड़ेगी ना. तो कैन यू कम बैक? आंसर इज यस. बट अगर आप सिंसियरली, ऑनेस्टली ट्राई करते हैं विद अ कमिटमेंट, फिट्स एंड स्टार्ट्स नहीं कि आज कर लिया कल फिर कर दिया छोड़ दिया कल. नो, इट हैज टू बी अ consistent effort from you, and the effort has to be from you. Mediator will assist you. क्योंकि जब तक कोयला कब डायमंड बनता है? जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है. कोयले से ट्रांसफॉर्म डायमंड बनता है अंडर अ सर्टन हीट एंड प्रेशर. वो हीट एंड प्रेशर आपको अपने पे लगाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा अपने पे, तो परमानेंट ट्रांसफर वो हो जाएगी. जो कोयला जिंदगी थी वो हीरा बन जाएगी. इनफॉर्मल सेटिंग्स में होता है, कोई जज नहीं बैठता, कोई ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, सिंपल अक्रॉस द टेबल होता है. एडवर्सोरियल नहीं होता, कोई जजमेंट नहीं होती है. बेस्ट फॉर चिल्ड्रन है, हार्डली एनी कॉस्ट. किसी ने मांगे पैसे आपसे आज या कभी भी? तो गवर्नमेंट इसको वो करती है. ये मैं इनको सलूट करना चाहूँगा, इन ऑफिसर्स को. जब मैं जाता था, ये ऑफिसर्स वहाँ थे, मैंने ये स्लाइड नहीं हटाई है, कि वहाँ पे ये लोग इतना कमिटमेंट से काम करते थे. हम लोग बुरा भला कहते हैं पुलिस को, मैंने देखा है कितनी कमिटमेंट से ये लोग काम करते थे वहाँ पे, और आज भी ऐसे ऑफिसर्स हैं. देन ओके, नाउ हम मीडिएशन में, नाउ आई एम लिटिल डाइग्रेसिंग टॉकिंग अबाउट मीडिएशन, क्योंकि ये तो बताया कैन यू कम बैक इन मैरिज. यस. हाउ? यूज मीडिएशन, प्री लिटिगेशन, पोस्ट लिटिगेशन. हाउ? कंसिडर मीडिएशन. हम अपने आप को फोर्स नहीं करेंगे आप पे. आपको घोड़े तक को पानी तक ले आए, आप यस करेंगे, फॉर्म साइन करेंगे, हम आपके साथ पूरी जान लगाएंगे. राइट? हम आपको ये कहेंगे कंसिडर मीडिएशन, और उसका रीजन है, जब अंदर से बात आती है और उस पर एक्ट होता है तो लास्टिंग सॉल्यूशंस निकलते हैं. अब अगेन फिर मैं पीछे जा रहा हूँ, तो क्रॉस पैराशूट पे. अभी भी इतना कुछ करने के बाद ना, लोग नहीं नहीं नहीं, उनका माइंड अभी भी शक है. Illusions die. You would rather be ruined in than change, transform. You would rather die in our dread than climb the cross of the moment. Cross of the moment, ये जो आप मैट्रिमोनियल स्ट्राइफ है. लेट आर इल्यूजन्स डाई, कि कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है. आप ट्राई तो करें सिंसियरली. माइंड इज लाइक अ पैराशूट, ओनली वर्क्स व्हेन इट ओपन. मिडवे उनको वापस में लेके जाता था. क्या करना है? पास्ट है ऑन योर लेफ्ट है या राइट, उसको खींच के लाए, फिर फ्यूचर की तरफ धकेल रहे हैं. हो सकता है, हो सकता है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी में ला रहे हैं. ये वो केसेस हैं जो मैंने अभी हटाए नहीं है, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है. बट सिंस लॉन्ग ये केस, 400 केस हमने 2013 तक या 12 तक या 11 तक, जो स्टैटिस्टिक्स आई थी, प्री लिटिगेशन मीडिएशंस किए थे. और या तो सेटल हो गए थे, एक साथ रह रहे थे, या अलग रह रहे थे. ये सब हुआ वहाँ पे, और कोई भी जाके डाटा चेक कर सकता है. वहाँ अब क्या हो रहा है मुझे पता नहीं,
वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। मैंने तो बहुत कहा कि मैं करने को तैयार हूँ, पर ये ब्यूरोक्रेसी है। ये तो अब वेब था तो जूम था तो मैंने कर दिया, किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, कर दिया। हुनर है, आई एम यूजिंग इट। But what is the position there today, I don't know. But certainly, I gave you that example of Kashmiri couple who said कि हम यहाँ से जाने को तैयार हैं, कुछ राइटिंग में नहीं चाहिए। और मैंने बताया था कि वो पुलिस ऑफिसर ने कहा बेटी आज चली जाओ, और कोई ये दिक्कत करे तुम्हें कभी भी सीधे मेरे पास आना, आई विल टेक केयर ऑफ हिम, ये जाने मैं जानूँ। तो ऐसा अच्छे अच्छे काम हो चुका है, होता है, राइट। अच्छा, अब प्रैक्टिकल उन्हें टिप देता था, भाई देखो बात सुनो, मैं भी तो मैरिड हूँ ना। अच्छा, यहाँ भी मेरे को भी बहुत कुछ अभी अंदर मेरे को भी कहा जाएगा, बट आई जनरली फॉलो दिस: फर्स्ट लिसन टू योर हार्ट, देन लिसन टू योर हेड, एंड फाइनली डू व्हाट योर वाइफ टेल्स यू टू डू। तो जेंटलमैन को एड्रेस करता था तो मैं कहता भाई चालाकियाँ छोड़ो, जो वाइफ कहती है मान लो, भाई वाइफ ही तो है, लाइटर साइड, तो मान लो यार, क्या फर्क पड़ता है। हाँ जी। और ज़रूरी है कि डिस्प्यूट क्रिएट करना है, प्यार के खेल में, दो दिलों के मेल में क्या पंगा है। आई मीन एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। तो फर्स्ट लिसन टू योर हार्ट, कि यार आज जाके ना ड्रिंक करेंगे, दोस्त के साथ गप्पे मारेंगे, गर्लफ्रेंड के साथ गप्पे मारेंगे, आता है दिमाग में। फिर लिसन टू योर हेड, कि यार शायद नहीं करना चाहिए। फाइनली डू व्हाट योर वाइफ टेल्स यू टू डू। मैंने भी वही किया आज सुबह। आई गो फॉर माई मॉर्निंग वॉक। वाइफ ने कहा मत जाना, हमने कहा जी नहीं जाते, सुखी हैं। पराठा भी मिल गए, चाय भी मिल गई सुबह टेबल पे, बिफोर आई स्टार्टेड द मीडिएशन। अनदर लाइटर वेन, दिस इज देयर, दिस कार्टून। वाइफ ने हस्बैंड का स्टूल बना के बैठी हुई है, कोई पेंटिंग नहीं है, कोई सोफा नहीं है, मतलब खर्चीली है। उसको टीवी चाहिए था, आजकल तो बड़े बड़े स्क्रीन वाले आ गए हैं, लाखों वाले। उस टाइम लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं होते थे, तब का वीडियो ये कार्टून है। कहती है आई स्टिल थिंक वी शुड हैव बॉट सम फर्नीचर। तो ठीक है यार, जो बीवी कहती है मान लो उस टाइम, तो उसके बाद मानोगे तो सुखी रहोगे। लव बिगिंस बाय टेकिंग केयर ऑफ द क्लोज्ड वंस एट होम, मदर टेरेसा। मैं नहीं कह रहा, मदर टेरेसा कह रही है। अब लेडीज की क्या जनरली आता है, इधर जाना है उधर जाना है, मार्केटिंग करने जाना है, साड़ियाँ खरीदने जाना है, किट्टी जाना है, फादर इन लॉ को लंच मिला के नहीं, डिनर मिला के नहीं, कोई परवाह नहीं, हेल विद देम, अपने आप खा लेंगे खा लेंगी। तो भाई साहब फिर तो डोंट एक्सपेक्ट अ स्मूथ हैप्पी मैरिड लाइफ। लव बिगिंस बाय टेकिंग केयर ऑफ द क्लोजेस्ट वंस एट होम, इन लॉज, ब्रदर इन लॉ, एज द केस में बी। रिस्पेक्ट दोगे, रिस्पेक्ट मिलेगी। हवा में रहोगे, हवा मिलेगी। A successful marriage is an edifice that must be rebuilt every day. ये एक दिन का काम नहीं है जी, घर बना लिया तो हो गया काम, एक सुपर स्ट्रक्चर बना लिया। यू हैव टू कंटिन्यूसली वर्क। आज वाइफ का मूड कैसा है, हस्बैंड का मूड कैसा है, ब्रदर इन लॉ का मूड कैसा है, फादर इन लॉ का मूड कैसा है। वेल, फादर इन लॉ उनको तो मैरिज से रिमोट कनेक्ट है, पर फैमिली में तो हैं। हस्बैंड वाइफ को एवरी डे दे हैव टू यू नो reinvent their marriage or revisit some novelty has to be there। जहाँ novelty खत्म हुई नहीं, प्रॉब्लम्स। पानी जहाँ रुक जाता है बदबू आने लगती है। तो वैसे ही चलते रहो, हॉलीडेज पे जाते रहो। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं, राइट। सो प्लीज
आई मीन टेक इट एज एन एग्जाम्पल. अब यहाँ पे मुझे भी पढ़ेंगी, कोई बात नहीं, खा लेंगे. KKLM में EZ KKLM में यहीं फंसते हैं लोग. बीइंग, अच्छा अब ये इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं कि क्रिमिनल मैटर्स में जहाँ 498 है क्वाज़ाई क्रिमिनल 138 मैटर्स में भी मीडिएशन अलाउ कर दिया है. इनफैक्ट हार्डकोर क्रिमिनल मैटर्स में जहाँ 498 के साथ 307 लग जाता है, 308 लग जाता है, या चीटिंग भी लग जाती है, अदर देन रेप, डकैती एंड मर्डर, राइट. तो जब ये क्वेश्चन के लिए FIRs आती हैं, ये पोस्ट लिटिगेशन, तो यस इट इज पॉसिबल नाउ. सुप्रीम कोर्ट ने ओपन कर दिया है. तो बिग एरिया वेयर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं सालों सालों से, आप अगर मीडिएशन में सेटल करते हैं, अदर देन रेप, डिक्वाइटी, मर्डर, ये तो बार्ड हैं. बट अदर देन दीज, mostly I will say, if there is a settlement, courts try and honor that, and the FIRs are quashed, right? Are being quashed. And I'm a additional public prosecutor. I know that these are these judgments. I am say अच्छा किन मैटर्स में कोर्ट्स कर रही हैं. 354 छेड़खानी के, 354 स्टॉकिंग, 354 is stalking of women, 498A, 297, 337, 308, 307, 138. इसमें अगर कोई सेटलमेंट्स हो रही हैं तो क्रिमिनल मैटर्स में, नॉट इन पॉस्को मैटर्स, नॉट इन एंटी करप्शन मैटर्स, बट अदर देन दीज मैटर्स जो स्क्रीन पे हैं, 354, 354A, 354B, डी, 498A, 2 इनमें 307, 308 में भी हो जा रही है, लोग क्वैश हो रहे हैं. और 307, 308 कई बारी पुलिस वाले लगा देते हैं 498A के साथ, उसमें बेलें भी लेनी पड़ती हैं वगैरह वगैरह. Now, not only question is, can you come back in the marriage? Yes, when your disputes are settled, which are civil in nature, which are criminal in nature, property in nature, matrimonial के अंदर बहुत सारे disputes intertwined होते हैं. तो जब आप वो कर लेते हैं सेटल कोजाई क्रिमिनल, कोर्ट्स भी दे ट्राई एंड do some out of box thinking and put a quietus to all these criminal cases and other cases which are settled in mediation. So can you come back in a troubled marriage? Yes, you can. Only if you open up the parachute. Only if you are reasonable. Only when you are not mean and hard. Only if you constructively engage in mediation. Only when you constructively engage with your partner and your family and your friends. Be reasonable. Give and take. Yes, everything is possible. Offenses against society at large, rape, murder, dacoity, they cannot be quashed. So if in a matrimonial matter there are some serious allegations which have connotations of in public in nature, then they cannot be quashed. These are the guidelines. The court's principal duty while exercising the power under 482 to quash the criminal proceeding should be to see the entire facts and find out the thrust of allegations and the thrust of settlement. As observed, the experiences of judges come in handy here. And I may say experience of mediators come in handy here. Mechanical nahi. In a given case, they don't even quash the criminal 498 AFRs. But here comes then there's this Gyan Singh judgment, which is there. Since it is not a legal seminar, I will not go much deep into it. But using this, other than rape, dacoity, and murder, the mediations which are settlements are there, private or institutional or court annexed
courts honor that and they quash the FIR and the people and the husband and wife are living ever happily ever after. नरेंद्र सिंह का केस है 307 के केस में, which is attempt to murder. So vital part पे तो वो हार्डकोर क्रिमिनल, अगर ये रिलेटेड टू मैट्रिमोनियल है तो पूरे फैक्ट्स देख के जजेस आर टेकिंग अ लीनिएंट व्यू एंड समटाइम्स if the facts so warrant they are questioning it, the FIRs also. क्योंकि क्या होता है कि पलों में खता होती है और सदियां सजा पाती हैं। तो पलों में जब गुस्सा था उस वक्त FIR लिखा दी और उसका ये खामियाजा, और उसके खामियाजा के 10 साल हो गए बाहर नहीं आ पा रहे उससे। हालांकि इंटरनली डिस्प्यूट सेटल हो गया बट नहीं बाहर आ पा रहे। क्यों? क्योंकि उस टाइम एक FIR लिखा दी। FIR लिखनी तो बड़ी आसान है, क्वैश होना बड़ा मुश्किल है, राइट? बट कोर्ट्स आर नाउ लिबरल, दे आर आल्सो accommodating. So if you take the assistance of good lawyer, if you take the assistance of a good mediator, yes, everything is possible given the facts and circumstances of every case. Justice Sikri, Justice Abdul Nazir, MM Shah, authored by Justice Shah, he has given this judgment, he has given the guidelines also कि ऐसे 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 केस में आप सेटलमेंट्स करें और उसको ऑनर किया जाए। अब इंटरनेशनल लेवल पे भी हो रहा है। देयर इज अ यूनाइटेड नेशंस एंड मीडिएशन। I'll just introduce the topic. Singapore Convention Center mediation की enforceability pan across countries is being discussed. And there is, I think, a Hague Convention as well, which is specifically with respect to matrimonial mediations. Again, that was a little bit of technical part. Now I'll be rounding off. Yes, you can come back in a difficult matrimonial alliance once you are reasonable, once you raise your maturity level, once you constructively engage with your partner, take constructive assistance of the mediator who's been assigned to do your mediations, and everything is possible. Like, so you have to be a mediator too has to be an expert. पैराडाइज लॉस्ट पैराडाइज रिगेन हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं पहले बता चुका हूँ। हाउ टू एग्जिस्ट इज टू चेंज, टू ट्रांसफॉर्म, टू चेंज इज टू मैच्योर इज टू गो ऑन क्रिएटिंग योरसेल्फ। अब मुझे बीवी को बताने की जरूरत नहीं है, बीवियों को, कि कैसे आप इनोवेट करें, कैसे विन हार्ट करें अपने हस्बैंड का। एक रास्ता तो पेट के थ्रू जाता है, मैं बता सकता हूँ। और बीवियों को कैसे खुश करना है, जेंटलमैन, आपको खुद ही रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। मैं तो बता सकता हूँ कि भैया उल्टे सीधे रास्ते जाने छोड़ दो, जो पहले हमने डिस्कस किया है। सीधे सीधे रास्ते पे आ जाओ। आटे में नमक तो चल सकता है, नमक में नमक नहीं चल सकता है। तो सीधे सीधे रास्ते पे आ जाओ, एवरीथिंग विल बी फाइन। टेक forgiveness, ask for forgiveness, and I think the things will transform for you. Use FIDO principle, forget and drive on. एक बारी जब आप सेटलमेंट कर लेना, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को एड्रेस कर रहा हूँ, तो भैया एक दोबारा घर जाके वो रेडियो मत चला देना, मैंने तो कर लिया था जी सरदार जी मीडिएटर के कहने से। ना 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 ना, जब तक अंदर से दिल आवाज ना आए तब तक मत करना साइन। और एक बारी कर देना तो दोबारा रेडियो घर जाके नहीं चलाना। वाइफ हस्बैंड को नहीं बोलेगा, हस्बैंड वाइफ को नहीं बोलेगी, तो बात बनती है, नहीं तो मत करना सेटलमेंट भाई। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तभी करना जब अंदर से आवाज आए। मेक पीस विद योर पास्ट सो दैट इट डज नॉट इंटरफेयर विद योर प्रेजेंट। फोटो खींच लो इसकी,
क्योंकि अगर आप अलाउ करोगे पास्ट को इंटरफेयर करने के लिए, तो फिर आपने जो सेटलमेंट किया था वो मिट्टी में मिल जाएगा। सफरिंग इज ऑप्शनल। अपने के लिए करो, किसी और के लिए मत करना, मेरे के लिए नहीं करना, जमाने के लिए मत करना। पर जिंदगी एक ही बारी मिली है, एंजॉय करना है। पैसे पैसे के लिए लड़ना है माइजरली, योर चॉइस। वांट टू सफर, योर चॉइस, बट इट इज ऑप्शनल। माइंड इज लाइक अ पैराशूट, बार बार जाऊंगा उस पे। व्हेन इट वर्क्स, व्हेन इट इज ओपन। सारी मेरी अटेम्प्ट वहां भी और हाई कोर्ट में या कहीं भी, ओपन अप, रीजनेबल, come in the reasonable state of mind, give and take, think different. If you keep on continuing to think in the same way, nothing will change as business, nothing will change in your environment, in your family. But हम बता रहे हैं, हमारी अगर आपको मदद चाहिए, असिस्टेंट चाहिए, we are there at the High Court Center, at the CAW cell, private if you want. So the point is, आप अगर लड़ते रहोगे, वैसे ही बदतमीजियां चलती रहेंगी, वैसे ही अनरीजनेबल रहोगे, वैसे ही मीन और हार्ड चलता रहेगा, तो कैसे बात बनेगी? नहीं बनेगी। तो यू हैव टू थिंक, यू हैव टू कम इन रीजनल स्पेस, एंड यू, देयर इज नो अदर चॉइस। एवरीवन वांट्स हैप्पीनेस, एवरीवन, नोबडी वांट्स पेन। मैंने पहले बताया था, दोबारा आपको याद दिला रहा हूँ कि भाई ये ऊंच नीच लाइफ में चलता रहता है, सिचुएशन बदलती रहती है, और रेनबो ऑफ लाइफ है। एंजॉय एवरीथिंग। दर्द में भी मजा है, जुदाई में भी मजा है, बट बी मैच्योर, डोंट यू नो लूज आउट। Nobody can go back and start a new beginning, but everyone can start or make new ending. जो हो गया सो हो गया, उसको पे तो कुछ नहीं कर सकते। पर आज अभी इसी मोमेंट पे अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक अपने को वादा, किसी और को वादा देने की जरूरत नहीं है, इट विल नॉट वर्क। अगर अपने को कहते हो ना कि हाँ, ये जो मैंने आज सुना है, समझा है, इससे मुझे कोई सोच में परमानेंट बदलाव लाना है, और लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करेगा, जो आप, मैंने आपको समझा दिया, शायद आधे घंटे बाद आपको याद भी ना रहे, लिख लो। इसको मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, आप उसको दोबारा दोबारा देखिए, मेरे से बात कर लीजिए कभी भी। बट तभी चेंज आएगा, जब परमानेंट चेंज आएगा, जब अंदर से आपको वो बात आ जाएगी कि हाँ, अब मुझे वो सब पुराने तरीके छोड़ देने। सॉरी, अंग्रेज वर्ड बना गए, बहुत बढ़िया। फॉरगिवनेस इज द अल्टीमेट ग्रेस। जो बीवियां, जो हस्बैंड, ये उनको एड्रेस्ड है। जिनको लगता है पता नहीं क्या कर दिया बीवी ने, पता नहीं क्या कर दिया हस्बैंड ने, वो पत्थर पहला मारे जिसने कभी खुद गलती ना की हो। अंदर सबको पता है कि क्या क्या किया है, तो ज्यादा शाणे बनना नहीं। फॉरगिवनेस मांग रहा है, दे दो। आगे से प्रॉमिस ले लो, नहीं वो करेगा, नहीं करेगी। वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, साथ रहना है, मकान अलग लेना है, कर लीजिए, माफ कर दीजिए, सुखी रहोगे। एक ही लाइफ है। इतनी देर मत कर देना लौटने में कि चाबियां भी बेअसर हो जाएं तालों पर। इतनी देर बाद सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये मुहावरे ऐसे तो नहीं बने, ताले में जंग लग गया, नहीं खुलेगा, तब गए, एज निकल गई, सफेद बाल हो गए, तो क्या फायदा। अब ये अक्रॉस द बोर्ड है, मैट्रिमोनियल में भी है, कॉर्पोरेट में भी है, किसी में भी है। एक्ट फास्ट।
The result of anger is much more painful than the reason for anger. बताने की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं. The result of anger, divorce, may be much more painful than the anger of reason for anger. मैंने बताया था ना, loneliness is the ultimate poverty. लो बुलाओगे, पैसे खर्चोगे, कोई नहीं आएगा, आपके मिलियंस का कोई फायदा नहीं. Waves are inspiring not because they rise and fall, because they never fail to rise again. शुरू में बताया था, हर किसी की लाइफ में आता है. मैं बड़े बड़े लोग मैंने देखे हैं, बहुत बड़े सीनियर लोग देखे हैं, हर की लाइफ में आता है प्रॉब्लम. और अगर वो आप उससे हार गए तो फिर हार गए. बट अगर उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है. वंस यू engage constructively or given a commitment to yourself, then there is no problem. और ये नहीं कि मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मैंने और किरण कालरा ने एक मीडिएशन किया था. बहुत अमीर लोग थे, मारवाड़ी, 10 साल से अलग रह रहे थे, 2 बच्चे थे. वो दोबारा इकट्ठे रहने लगे. क्यों? ये नहीं कि 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, नहीं हो सकता. जब वो बात हिट करती है, टाइम, कोई बंदा खराब नहीं होता, कोई लोग खराब नहीं होते, समय खराब होता है शायद. जब वो बात समझ में आ जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती. वहां पे 10 साल से अलग, अगर एक कहता है मैं 100 करोड़ का हूँ, वो कहता है मैं 1000 करोड़ का मालिक हूँ, पर वहाँ 1000 और 100 करोड़ का मतलब नहीं है ना. बात समझ में जब उनको आ गई, एंड दे हैव नेवर कम बैक अगेन. One was staying in Calcutta for the last 10 years, another was in Coimbatore. Such large distances, such large gap of years. But जब बात समझ में आ गई तो बात बन गई. Assistance of the mediator. Feeling sorry for yourself sometimes is okay. ठीक है. But always be sorry? No, that I don't recommend. Look for solutions, you will get it. Ask and you will get it. ये मेरे को रिपीट करने का मज़ा नहीं है, इसलिए कर रहा हूँ कि आई वांट टू इंग्रेन दीज थिंग्स, इंस्टॉल दीज थिंग्स इन योर माइंड टुडे. डोंट डू एनीथिंग परमानेंटली स्टूपिड, divorce because you are temporarily angry. Yes, seek assistance of a trained and a mature mediator. चलो इसको छोड़. So choice is yours. Now and even in mediation, हम मीडिएशन में कहते हैं घोड़े को पानी तक लाना है, पानी घोड़े ने या किसी ने पीना है, वो ही जाने. हम अपनी जान पूरी लगा देंगे आपके साथ अगर आप चाहते हैं रियली के डिस्प्यूट सेटल हो जाए. हम आपके साथ हैं. वी आर विद यू, बट नॉट फॉर टाइम वेस्टर्स, because there are many people waiting for uh, their matter to be uh, handled by mediators. So please be very focused. And if you want that, really want that dispute should be settled, we will be with you. आप थक जाएंगे, हम लोग नहीं थकेंगे, हम नहीं थकते. ठीक है. Life is a circle of happiness, sadness, hard times, good times. If you are going through hard times, have faith that good times are on the way. The fact that you're listening to this seminar or this talk, if winter has come, can spring be far behind? If this means if you're sat through this long, you are committed for the transformation to happen. You just need the assistance of a good mediator, right? So I wish you people all the best. Now, I'll be
firstly asking everybody, could you listen to the whatever I was speaking? I'm Yes, sure. sir. Okay, thank you. So, Yeah, okay, 1 second. 1 second. I am not finished with it because of the technical hitch which happened in between in the beginning. I couldn't give the introductions and whatever I had to say. Now, firstly, I had to introduce myself. Now, मीडिएशन में हम लोग ये माहिर होते हैं कि कैसे मॉड्यूलेट करें जब प्रॉब्लम्स आ जाएं। तो जो प्रॉब्लम आई, जो हमने कहना था नहीं कह पाए, अब कहता हूँ। सो मैं कौन हूँ? आई एम MS ओबरॉय. Most of the people would know me, but I'm Manjeet Singh Oberoi, my full name. I'm a lawyer and a senior mediator. Well, I'm a son of a very great man, late Siddhartha Lochan Singh Oberoi. He was a judge and a very honest judge. He's remembered even till today. So whatever I'm talking, I have learned most of the things in his lap while I lived with him. He used to say that when he used to repeat sometimes, he used to say Punjabi, which sun la mere kol time nahi hai. You know, I may go anytime. So listen to what I'm telling you. So life may tide and time and tide waits for none. So he used to say. So he was honest, humble, listener, doer, helpful. All qualities of a mediator, and in a small way, it may have come to me, but पिता पर पूत नस्ल पे घोड़ा और बहुत नहीं पर थोड़ा थोड़ा. Then I would like to give tribute to my yeah, look at you guys. So great. okay. Now अक्ल ही नहीं है. I am a lawyer and a mediator and an additional public prosecutor in Delhi High Court. So large part of the what I told you, I have a 360 degrees view. I have a view of a married. I am married also, and then police station, the courts, the as a prosecutor, how things unfold in court. So everything which I have modified this presentation, uh, incorporating all those experiences in my slides and in my talk. And every time it will be a little different, but basic things will be the same. Then I started practice under great man, Mr. K.K. Sood, who was Additional Solicitor General of India later. Mr. K.K. Butcher, he's a civil lawyer, and Mr. Ashok Kashyap as well. All of them are great people. What I am today is because of my father and my teachers in mediation. And my journey started in mediation in 2006 when Justice Karju came from Chennai to Delhi as Chief Justice. He created a mediation center in Delhi High Court, and that is how I was introduced to mediation. My teachers in mediation have been Firdaus Zariwala, if I remember his name correctly, Mumbai, Mr. Niranjan Bhatt, he is the father figure of mediation, Mr. Shriram Panchu from Chennai, Sadhna Ramachandran ji, JP Sang ji, Sudhanshu Batra ji. They have been, teaching mediations, and I've been their student. Sukh Simranjeet Singh Maan in US, I've been trained in UK and US. They have taught us international mediations, and Professor Robinson and Calbro, I want to refer. Professor Robinson, the singing professor, he is a great style of teaching, and Professor Calbro is a great teacher. There are many more. I cannot take everybody's name. Well, I'm married to a love of my life, Amrit,
Oberoi. She's a lawyer and a mediator as well. We have two lovely kids, Arjun and Simran. We have two pets, Phoebe, Labrador, and Jody, Pitbull. And if I can handle Pitbull, you know my skills. I'm passionate about golf. I'm not a single digit golfer. Yeah, but I've been a member of Noida Golf Club. I enjoy life. I work I think I work very hard. My wife doesn't think that way, but whatever it is, she agrees that I party very hard after that. So that's me. Now, if you have any questions, I'll be happy to take them. Yes. I wanted to know, Yeah. in how many situations, like out of all the cases that you come across, Yeah. how many times have you noticed that because of mediation, the Yeah. couples decide to go ahead with the divorce?